राम राम किसान भाइयों, की हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, मेरे पीछे ये सामने आपको दिख रहे हैं, हमारे साथ में निशांत सिरोही जी हैं और बहुत ही कम एज में युवा हैं। उसके साथ में इतना बेहतरीन काम इन्होंने घर पे ही अपने गांव में रहते हुए किया हुआ है। आज की डेट में लोग बाग शहर की तरफ भागते हैं जी नौकरी के लिए, और देखो घर में इतना बेहतरीन लाखों रुपए इन्वेस्ट करके इन्होंने, क्योंकि देखो इनके पास साधन थे, पैसा था तो इन्वेस्ट भी कर लिया बाकी। लेकिन एक जो अलग सोच थी, जो हमारा सूर्य है, सूर्य के प्रकाश को कैसे इन्होंने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है और कैसे सोलर के माध्यम से ये अपना कोल्लू जो हमारा दिख रहा है आपको, ये तेल पेड़ने का हम कोल्लू कह देते हैं। उसके साथ में घर का समरसेबिल है, उसके अलावा हम आटा चक्की ले लें या अपने खुद का डिटर्जेंट भी ये बनाकर और सप्लाई कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें इन्होंने घर पे ही की हुई हैं। कैसे की हुई हैं और कहाँ पे हैं ये, तो हम आइए आपको मिलवाते हैं निशांत भाई से। तो निशांत भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है किसानों के चैनल देहाती किसान पर। जी धन्यवाद। तो थोड़ा सा अपना परिचय दे दो एक बार, कि ये जो अपना सिस्टम आपने पूरा सिस्टम ही बना रखा है भाई। हाँ, सिस्टम तो क्या, बस 2021 में जॉब छोड़ने के बाद में हमने सोचा कि कुछ अपना करते हैं। अच्छा, अपना। तो आप भी मतलब लॉकडाउन वाले थे? हाँ, लॉकडाउन के बाद में हमने 2021 में स्टार्ट किया और हम बिजली के लिए गए थे। पहले स्टार्टिंग में हमने बिजली के लिए अप्लाई किया था। वहाँ पे उन्होंने हमें बताया 6-7 लाख रुपए का हमारा वहाँ से लाइन बिजली की मंजूरी लेने का इतना खर्चा आ जाएगा। वो बड़ा लंबा प्रोसीजर, बड़ा लंबा प्रोसीजर था। घर तक अलग लाइट लगवाओ। हाँ, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम डिफरेंट करें, क्यों। तो ये आइडिया आपको लॉकडाउन के बाद या जॉब, तो अगर मैं एजुकेशन की बात करूं बैकग्राउंड में, तो आपने क्या किया हुआ है? मैं ग्रेजुएशन हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद आपने ये जॉब भी की? जॉब के बाद आपको लगा कि मैं फार्मा में था, मेडिकल रैप। अच्छा। तो उसके बाद में लॉकडाउन में जॉब चली गई, तो उसके बाद में घर खाली बैठे थे, खाली बैठने में ये आइडिया है। तो आपने ये जो सोलर का सिस्टम इतना बेहतरीन, आपका पूरी छत को आपने भरवाया हुआ है, इतनी सारी प्लेट लगी हुई है दिख रही हैं जी। तो ये कितने किलोवाट का है? ये हमारा शुरू स्टार्टिंग में हमने 25 किलोवाट किया था। बाद में हमें जैसे ही नीड पड़ी कि हम इसमें पूरा काम नहीं कर पाएंगे, तो हमने 50 किलोवाट कर दिया इसको। जो बढ़ा के उसको आपने 50 किलोवाट कर दिया। तो अब आप इस 50 किलोवाट से भी क्या क्या चला रहे हो इस सोलर? ये 50 किलोवाट से हमारा ये सरसों का कोल्लू है, इसमें हम तेल पिलाई करते हैं। 20 किलोवाट की इसकी मोटर है, 2 चक्कियां हैं हमारे पास में, डिटर्जेंट पाउडर बनाने की मशीनें हैं, सभी टोटल खर्च जो है इसी से चलता है। हमारे पास में 3 किलोवाट का समरसेबिल भी है, जो हम अपने खेत की भराई करते हैं। साथ में एक बार बाहर घूम लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा जो समरसेबिल भाइयों जैसे इनका दिख रहा है, आपको दिखा देते हैं। देखो घर का जो समरसेबिल है वो भी इन्होंने इसी से चलाया हुआ है। और ये डीसी है। अच्छा, ये डीसी पंप है अपना? जी जी जी, ये डीसी पंप है, ये इसी से चलता है। और हमारा लगभग पीछे घर के पास में, घर के नजदीक में जो है 20 बीघे लैंड आई हुई है। अच्छा। वो इसी से भराई करते हैं। तो उसकी भराई इसी से चल रही है? इसी से भराई चलती है। इसके अलावा अपनी सोलर चक्की, इसके अलावा हमारी सोलर चक्की है। ये आप देखिए, हमारा पूरा का पूरा सोलर लगा हुआ है। पूरा घर हमने इसी में। मैं आपको अलग से वीडियो दिखा देता हूँ बना के, तो ये आपको इनका पूरा सोलर का सिस्टम दिख जाएगा। ये देखो इतना लंबा इन्होंने घर की छत को पूरे कैसे यूज किया हुआ है, कैसे एक आइडिया ने ज़िंदगी बदल दी, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। जी। और कोशिश करते हैं कि किसी और भाई को ये आइडिया आए। तो अब देखो इनकी हम आ गए, ये हमारी जो है चक्कियाँ हैं, ये भी 20 किलोवाट की मोटर है हमारी। अच्छा। ये भी इसी से चलती है। एसी मोटर है, ऐसा नहीं है कि डीसी मोटर है। अच्छा, अलग से कोई मोटर लेके आए हैं। इसको कन्वर्ट करके आप डीसी को एसी में। तो मोटर देखा जाए तो आज की डेट में तो ये देखने को नहीं मिलती है इतनी बड़ी मोटर, और काफी बढ़िया इस सोलर बेल्ट सिस्टम है, सब साइलेंट सिस्टम है, कोई ऐसा नहीं है डिस्टर्ब होगा, आप आराम से बैठे हुए हैं, कोई बातचीत कर सकते हैं। अच्छा। मशीनें चलती रहती हैं, ऐसा नहीं है आवाज होगी, बहुत ज्यादा आवाज होगी, बिल्कुल साइलेंट मशीन है हमारी। तो ये दूसरी मोटर है, हम चलवा के देख सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये यहाँ पे इसका स्टार्टर है, ये देखिए, बिल्कुल भाई। ये देखो मशीन चालू हो गई है और डबल मशीन है, 2 मशीन है बाकी। आइए चलिए आपको एक बार और बाहर दिखा लेते हैं थोड़ा सा। जी जी। तो बाहर, और इसका जो आपका मान लीजिए अभी तो दिन में तो काफ़ी बढ़िया धूप आ रही है हमारे यहाँ पे दिख रहा है। जी जी। लेकिन अगर दिन में लाइट ना हो, जिनमें धूप कई बार ऐसा दिन में लाइट रोशनी कम है जी जी, या फिर कोई इमरजेंसी आ गई आपको नाइट में काम करना है। नाइट में काम करने के लिए हमने पावर बैंक लिया हुआ है, काफी बड़ा पावर बैंक है हमारे पास में। 40 बैटरी हैं हमारे पास में, 2 इन्वर्टर हैं 25-25 किलोवाट के। बहुत आइए आपको दिखाते हैं। इतना बढ़िया सिस्टम आपने किया हुआ है गाँव देहात में रहते हुए। और अगर हम बात करें जिसमें, अगर हम ग्रिड पे जाते तो जितना हमारा लोड है, लगभग आप मान के चलिए, लगभग आप
1 लाख से ऊपर ही अप्रोक्स ही हमारा जो है बिजली का बिल पर मंथ का आता। मंथली का आता। जी जी जी। तो मान लीजिए साल भर का 10 से 15 लाख रुपए तो आपने वो बचा लिया। हाँ, बिजली के बचा दिए हम। और बाकी टोटल मिला के इस इन्वेस्टमेंट को लगभग कितना खर्चा आ गया होगा इसमें? ये मान के चलिए आप लगभग 35 से 40 लाख रुपए का हमारा इसमें खर्चा आया था। 35 से 40 आया था। कितना समय हो गया जी इसके? इसको लगभग 3.5 साल हम कर चुके। तो ये तो पावर बैंक क्या, आपने तो पूरा एक बिजली का हम कहें जी ट्रांसफार्मर पूरे रखे हुए हैं अपने यहाँ। आप देखो तो हम आधे गांव को सप्लाई दे सकते हैं, इतना हमारे पास में घरों की सप्लाई के लिए आधे गांव की आप पूर्ति कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, बहुत बढ़िया है। बाकी और अगर हमारे पास में धूप भी नहीं है, आप बात कर रहे थे कि छाँव में कैसे करेंगे, हमारे पास में लगभग 6 से 7 घंटे का हमारे पास में बैटरी का स्टॉक रह जाता है। अच्छा, तो इस बैटरी बैंक से अपना 6 से 7 घंटे आप बड़े आराम से अपनी तीनों मशीनें चला सकते हो। जी जी जी। तो जो आपने डिटर्जेंट का काम अभी शुरू किया है, जी जी जी, उसकी मशीनें भी यहीं पे हैं या कहीं अलग हैं? उसकी मशीनें रखी हुई हैं, यहीं मिल जाएंगी। अच्छा, यहीं पे हैं उसकी मशीनें भी। तो उसका आपने भी अलग सिस्टम बनाया हुआ है। तो अभी जी, जी, जी। अपने ये जो आपका आइडिया आया डिटर्जेंट बना के आप सप्लाई करें, तो ये अपना देखिए, ये भी डिफरेंट पैकिंग है हमारी। अच्छा, डिटर्जेंट पाउडर की पैकिंग आपने बहुत देखी होंगी, हम सबसे हटके लेके आए हैं। तो ये अपना खुद का आपने एक ब्रांड बनाया हुआ है। ये बिटिया का नाम है निविका। अच्छा, उसी के नाम से हमने स्टार्ट किया है, अपना ट्रेडमार्क किया। चलिए, बहुत काम स्टार्ट किया। तो ये लगभग आप 3 साल से कर रहे हो। तो अभी यहाँ पे गांव देहात में जैसा आपने इतना तगड़ा इन्वेस्टमेंट 50 लाख के आसपास किया है। जी जी। तो इसमें रेस्पॉन्स कैसा है लोगों का? रेस्पॉन्स आप ये देखिए, दिल्ली तक से लोग, हरियाणा से लोग आगे हमसे जुड़ रहे हैं। जो एक बार यूज कर लेता है हमारे तेल को, मस्टर्ड ऑयल जो है हमारा बिल्कुल प्योर मिलता है, पीली सरसों का, काली सरसों का। अच्छा, तो ये सरसों आप लोकली मार्केट से खरीदते हैं? दरअसल में अपने पास में भी लैंड है। अच्छा, हाँ, बाकी जो भी किसान है, खुद भी हम किसान हैं, बाकी जो अपने मिलने वाले किसान हैं ज़्यादातर अप्रोक्स हमारे पास ही आते हैं कि जो भी उनके पास में बिक्री की सरसों होती है उसको हम खरीदते हैं। तो अपने ये जैसे कि खल दिख रही है गांव देहात में अपने पशुओं के लिए से चले जाती है? जी जी जी, अपने पशुओं के लिए हो जाती है, बाकी तेल अपने यूज़ के लिए हो जाता है। चलिए, और बाकी जो तेल लगी इसकी छनाई वगैरह करने के लिए आपने कुछ सिस्टम, मैंने सुना है कुछ अलग से किया हुआ है? अलग से किया हुआ है। ये देखिए, तेल निकलने के बाद में इसमें आ जाता है, दोनों ड्रम रखे हुए हैं। इसके बाद में हम लेके आते हैं इसमें, ये देखिए फिल है, ये पूरा आपका पूरा का पूरा भर गया। तो ये ड्रम भरा हुआ है सरसों के तेल से। 24 घंटे हम इसको ऐसे ही रखते हैं, उसके बाद में हम फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर होने के बाद में हमारा जो है फिल्टर से टंकियों में चला जाता है। तो ये इसके बाद यहाँ से पाइप के थ्रू हमारा फिल्टर में चला जाता है। जी, फिल्टर होने के बाद में अपना टैंक में पहुंच गया, टैंक से हम अपना पैकिंग कर देते हैं। टैंक से पैकिंग करके भी अपने यहाँ से जाता है। तो पैकिंग उसकी भी अलग से करते हैं या लोकली? वो अभी फिलहाल तो हम ऐसे ही लोकल ही कर रहे हैं। लोगों का इतना ट्रस्ट है कि दिल्ली तक से लोग आ रहे हैं हमारे लेने के लिए। जो एक बार यूज कर लिया मतलब दोबारा आना ही आना है, ऐसा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो भाई ने बताया था सरोज जी ने कि इन्होंने एक छोटा सा सेटअप अलग से डिटर्जेंट का भी बनाया, डिटर्जेंट का। जी, तो ये डिटर्जेंट की मिक्सचर मशीन है। ये इसका जो है ग्राइंडर है जो इसको बारीक करता है। अच्छा, फिलहाल जी जी। तो इसमें आप जैसे कि यूज़ करते हो, इसको बनाते हो, तो ये प्रोडक्ट सारे आपको परचेज करने पड़ते होंगे? जी जी, ये परचेज करते हैं। मथुरा से आता है कुछ गुड्स, कुछ हापुड़ से आता है, कुछ गाजियाबाद से आता है जो लूज में आता है। अच्छा, बाकी हम अपने यहीं पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो वो बना के आप ये और आप वो दे रहे हैं। तो बाकी देख के काफ़ी बढ़िया लगा आपको कि आपने घर में रहते हुए, गाँव में रहते हुए इतना बढ़िया सिस्टम ये किया हुआ है। तो अगर हम बात करें तेल की, जैसे मार्केट प्राइस है जी, लोकली अगर हम बात करें तो अपने यहाँ से लगभग किस प्राइस में जा रहा होगा अभी? अप्रोक्स हमारे यहाँ से 140 चल रहा है फिलहाल, जो अब इस टाइम है। वो तो मार्केट पे डिपेंड करता है, सरसों क्या रेट, सरसों के हिसाब से जी 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 ऊपर नीचे होता रहता है। क्योंकि देखो मस्टर्ड ऑयल का कभी भी रेट फिक्स नहीं रह सकता है। और लोकल मार्केट की हम बात करें, जैसे अपने यहाँ से 140 में जा रहा है और बाकी मार्केट में कुछ अंतर रहता है, कुछ गैप? बाकी मार्केट में मिलने को तो मंदा भी मिलता है। अच्छा, पर प्योरिटी गाँव देहात का अपना विश्वास, जी खुद का पिड़ा हुआ तेल कह लें। कभी भी आए, किसी भी टाइम आए, मैं ये कह रहा हूँ, आप नाइट में भी आते हैं, आपके सामने हम सरसों पेल के देंगे, तो आपको बिल्कुल आंखों के सामने ओरिजिनल मिलेगा। हाँ, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिरोही भाई आपका कि आपने किसान भाइयों को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। और कोई किसान भाई इस काम को अगर करने का इच्छुक हो तो उसको किस तरह से आप सलाह दे सकते हो, आइडिया दे सकते हो अगर ये सिस्टम लगवाना हो? आप मेरे मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 7830516178। ये मेरा मोबाइल नंबर है। कोई भी आए, कोई भाई जानकारी लेना चाहता है, 24 घंटे मोस्ट वेलकम। चलिए जी, बहुत धन्यवाद आपका नंबर बताने के लिए। और बाकी भाइयों, हम आपको कोशिश करेंगे आगे भी इसी तरह के युवा भाई जो कुछ अलग हटके गांव देहात में कर रहे हैं उनसे मिलवाते रहें जी। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत बहुत धन्यवाद सिरोही जी आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जी जी, धन्यवाद।